ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो अनेक नई नई पॉइंट बुद्धि में आएगी। बाबा टच करता है। अगर शांति से अगर कोई भी सिचुएशन को सोचेंगे ना तो उसमें आपको कल्याण नजर आएगा कि इसमें भी कल्याण है, इसमें भी कल्याण है। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे एकांत वासी हो जाए। एकांत वासी का मतलब है कि चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर बस विचार सागर मंथन में हम इधर काम कर रहे हैं। ये नहीं कि काम धाम छोड़कर नहीं, करते हुए यहाँ पर चिंतन चलता रहे तो आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। तो सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो, अनेक नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आती रहेंगी। प्रश्न है, बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों पर सदा ध्यान रहे? उत्तर है, एक बाप जो सुनाते वही सुनो। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। दूसरा, संग की संभाल करो, जो अच्छा नहीं है, जो कब जैसे बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो बोलते हैं ना जो फर्स्ट आता है उसका संग करो, तो उसी तरह यहाँ पर भी जो आगे बढ़े उसका संग करना है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारणा करते हैं, उनका ही संग करो तो अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाती है। ये माँ बाप भी वैसे ही बोल रहा है कि संग अच्छा करो। तो कई बच्चों की अवस्था को देखकर बाबा को ख्याल आता है कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए। कौन बोल रहा है? ये ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं। अब ब्रह्मा बाबा बोलते तभी तो हम लोग भी बोलते हैं कि बाबा ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो परंतु फिर कहते हैं कि यह भी राजधानी स्थापन हो रही है, ये भी राजधानी अगर सब एक ही जैसा बन जाए तो फिर हर पोस्ट पर किसको बैठाया जाएगा? ओम शांति। एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं, वह पढ़ाते हैं। बाकी मनुष्य जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, वह तुमको सुनना पढ़ना अब कुछ भी नहीं है। दुनिया वाले जो भी पढ़ा रहे हैं उसको नहीं सुनना पढ़ना है, क्योंकि यह तो समझ गए हो एक ही ईश्वरीय पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाप जो पढ़ाए, जो सिखाए, ओरली पढ़ना है। ओरली पढ़ना यानी कि सुनना है, पढ़ना और मन बुद्धि में रखना है। कॉपियों में तो लिख लिख के ढेर लगा देते हैं, लेकिन मन बुद्धि में वो धारण नहीं होता है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे ओरली पढ़ो। वह तो अनेक प्रकार की किताबें लिख देते हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितने ढेर किताब पढ़ते होंगे, सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो एक से ही सुनो और वही औरों को भी सुनाओ, क्योंकि उनसे जो सुनेंगे उसमें ही कल्याण है। जो डायरेक्ट बाबा से सुनेंगे तो ज़्यादा असर करेगा। उसके बाद क्या होता है, दूसरे कान तीसरे कान से कैसे बात अलग अलग हो जाता है। उसी तरह यहाँ भी बाबा का महावाक्य कुछ कोई कैसे धारण किया, कोई कैसे धारण किया। अगर अनेकों पास जाएंगे तो अनेक तरह के विचार आने लगेंगे। बाबा का सुने, आप खुद अपना विचार सागर मंथन करें। बाकी ढेर किताबें हैं, ढेर अनुभव की बातें हैं, नई नई निकलती रहती हैं। तुम जानते हो राइटियर्स तो एक बाप ही सुनाते, बस उनसे ही सुनो। बाप तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझा देते हैं, उसको डिटेल में समझा कर फिर एक ही बात पर आ जाते हैं। डिटेल में मतलब एक ही बात बार बार समझाता, बच्चे आत्मा समझो, ड्रामा कल्याणकारी है, युग कल्याणकारी, मैं कल्याणकारी हूँ, तो बस तुम मुझे याद करो। लेकिन फिर उसको समझाने के लिए क्या करते हैं, डिटेल में चले जाते हैं, 4 पेज की मुरली लिख देते हैं। तो भल मन मना भाव अक्षर बाबा राइट कहते, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं है कि बाप तो कहते अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। तो बाबा कहता है आत्मा समझकर पहले तो याद करो। मन मना भाव बोलते हैं, संस्कृत वर्ड है, लेकिन बाबा कहता है ना कि मन मना भाव का मतलब होता है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा समझकर तुम मुझे परमात्मा को याद करो। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूँ वो धारण करो। जो आदि मध्य अंत का ज्ञान दिए कि बाबा बोलता है ना, सतयुग त्रेता तुमको देव स्वरूप में रहना है, द्वापर कलयुग तुमको पूज्य स्वरूप में रहना है, और अंत यानी संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम ब्राह्मण स्वरूप में रहना है। सो फरिश्ता बनकर फिर अपने घर निराकार रूप में जाना, ये हो गया ड्रामा। तो यह भी तुम जानते हो, हम जो देवता बनते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद आता है। तो पहले ऊंचे से ऊंचा बाप, फिर यह नई दुनिया जिसमें यह लक्ष्मी नारायण ऊंचे से ऊंचा राज्य करने वाले हैं। चित्र तो जरूर चाहिए ना दिखाने के लिए। बच्चों को अगर दिखा देते हैं कि बच्चे देखो ये एप्पल ऐसा होता है तो पहचान जाएगा, उसी तरह हमें सतयुग का, त्रेतायुग का सबका बाबा चित्र के साथ दिखा रहा है। तो बाकी यह निशानी रह गई, क्या मूर्ति के रूप में लक्ष्मी नारायण, मूर्ति के रूप में सीताराम, यही एक चित्र है। राम का भी है, परंतु राम राज्य को हैवी नहीं कहेंगे,
राम का भी है, लेकिन राम राज्य को नहीं कहा जाता है। वह है सेमी। सेमी मतलब आधा सर्कल है, आधा स्वर्ग है। अब ऊंची से ऊंचा बाप पढ़ा रहे, इसमें किताब आदि की भी जरूरत नहीं है। यह किताब आदि भी कुछ भी चलना नहीं है। जो दूसरे जन्म में पढ़ सके चलेगा मुरली, दूसरे जन्म में नहीं चलेगा। तो यह पढ़ाई इस जन्म के लिए है। यह अमर कथा भी है। अमर कथा है ना, आत्मा अमर है तो अमर कथा ही ना हुआ, आत्मा की कहानी बताया जा रहा है। तो नर से नारायण बनने की शिक्षा भी बाप देती है। नई दुनिया के लिए बच्चे 84 चक्र को जान गए हैं। यह पढ़ाई का समय है। बुद्धि में मंथन चलते रहना चाहिए कि हम क्या बन गए थे। अभी इसी समय बाबा हमें कितना अच्छा बना दिया, तो आगे क्या बना सकता है। तो तुमको औरों को भी पढ़ाना है। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि माहौल शांत होता है। पहले जब बच्चों को देखते थे सोया हुआ बच्चा को, बच्चे जब ऐसे तो जगे रहते हैं तो बच्चे नटखटपना करते हैं तो लगता है कि कितना बदमाशी कर रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन जब सोए रहते थे ना, बड़ा प्यार आता था बच्चों को देखते थे। तो लोग बोलते थे ना कि ये अशुभ होता है, बस सोया हुआ बच्चों पर प्यार लुटाना ये अशुभ होता है। लेकिन वास्तव में क्या है ना कि जो देह भान में देखते हैं जगे हुए में, जब सोया रहता है तो उसका विकारी शरीर सोया हुआ है, आत्मा सुंदर लगती है। और इसीलिए कितना भी नटखट हो, सोया हुआ बच्चा सुंदर लगता है, क्योंकि उस आत्मा से वो वाइब्रेशन आता है कि आत्मा बहुत अच्छी है, विकारी शरीर सोया हुआ है। तो बाबा कहता है विचार सागर मंथन करो। ये सब बहुत ऐसी ऐसी बातें मतलब हमारे जीवन में भी आती हैं, जिसको विचार सागर मंथन करने से समझ में आता है कि सही क्या है, गलत क्या है। जो समझाने वाले होंगे उन्हों का ही मंथन चलेगा। जो समझाना चाहते हैं उनके अंदर मंथन चलेगा, हर एक घटना के पीछे क्या राज है। टॉपिक्स पॉइंट्स आदि निकलती रहती है। भक्ति की बातें जन्म जन्मांतर, बाबा कहता है भक्ति की बातें जन्म जन्मांतर तुम सुनते आए हो। यह जन्म ज्ञान की बातें सुनो। ज्ञान जन्म जन्मांतर नहीं सुन पाओगे, बस एक ही जन्म। यह बाप एक ही बार सुनाते हैं, फिर यह नॉलेज तुमको भी भूल जाएगी। बाबा कहता है यह नॉलेज तुम भूल जाओगे, फिर नॉलेज नहीं रहेगा, संस्कार हो जाएगा ये। तो भक्ति मार्ग में कितना सारा ज्ञान सुनते आए हैं, कितनी किताबें छप गई हैं, विलायत से भी आती हैं। यह सब खत्म हो जाएंगी। सत्युग में कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं, यह सब कलयुगी सामग्री है। किसी तरह से भी मतलब बाबा सोच मतलब धर्म स्थापना किया, जो भी सबका लक्ष्य था, किसी तरह सबके अंदर पवित्रता रहे, सबके अंदर सुख शांति का अनुभूति हो, इसलिए ये सब भी हुआ है। तो यहाँ जो कुछ भी देखते हो, हॉस्पिटल, जेल, जज आदि, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। वह दुनिया ही दूसरी है, वहाँ पर सब बहुत प्यार से रहेंगे। दुनिया तो यही रहेगी, सब धरती यही रहेगा, परंतु नई और पुरानी में फर्क हो जाएगा ना। मकान नया बनाते कितना सुंदर, पुराना होता है कैसा लगता है। तो बाबा कहता है वह दूसरी ही दुनिया होगी, फर्क तो पड़ेगा ना। उनको कहा जाता है स्वर्ग। वही दुनिया फिर नर्क बन जाती, पुरानी हो जाती है। मुख से कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ। सन्यासी के लिए कहेंगे कि ब्रह्म में लीन हो गया, निर्वाण चला गया, मतलब परमधाम चला गया। तो परंतु निर्वाण में कोई जाता ही नहीं। तुम जानते हो यह रुद्रमाला कैसे बनी है। रुंडमाला भी है और रुद्रमाला भी है। रुंडमाला और रुद्रमाला क्या होता है? रुद्रमाला होता है जो निराकार रूप में हम परम धाम में जाते हैं, वो होता है परम धाम की अवस्था। और रुंडमाला होता है विष्णु की कुल में जाना, विष्णु कुल में जाना। ये होता है रुंडमाला, मतलब शरीर के साथ हम आत्मा समझ रहे, लेकिन शरीर के साथ जाकर सुख और शांति दोनों अनुभूति कर रहे। तो रुंडमाला में तो विष्णु की राजधानी की माला बनती है। अब माला के राज को भी तुम बच्चे जानते हो कि हमें रुद्रमाला में जाना है कि रुंडमाला में जाना है। रुंडमाला में पहले रुद्रमाला में जाएंगे, लेकिन फिर हम लोग रुंडमाला में आ जाएंगे, विष्णु कुल में आ जाएंगे। तो अब माला के राज को तुम जान गए हो। तो नंबरवार पढ़ाई के अनुसार बाबा कहता है नंबरवार पढ़ाई के अनुसार ही तुम माला में पिरोए जाते हो। माला में पिरोए जाएंगे यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार, यह कल्प कल्पांतर जो हमारा रहा है। पहले यह निश्चय चाहिए। क्या निश्चय चाहिए? यह ईश्वरीय पढ़ाई है, यह भगवान की पढ़ाई। यह निश्चय चाहिए कि हमें भगवान पढ़ा रहा है। वह सुप्रीम बाप, वह सुप्रीम बाप है। बाबा कहता है कि वो सुप्रीम बाप है, सबसे ऊंचा है। तो बाबा कहता है सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा नॉलेज होना चाहिए और तुम्हारे द्वारा औरों को तक भी पहुंचाना चाहिए। आप समान बनाना है ना, विचार सागर मंथन करना। आप समान क्यों बाबा बोलता है? क्योंकि बाबा तो वहाँ नहीं रहेगा ना। आप समान बनाएंगे जिन बच्चों को आप, तो आप जब वहाँ जन्म लेंगे, फिर शरीर छोड़ेंगे, तो जो आप समान होंगे उनके घर ही जन्म लेंगे ना, तो अच्छा लगेगा ना।
और जो एकदम आप कहाँ राजा और बना दिए केवल दास दासी, आप फिर जन्म लेंगे तो दास दासी के यहाँ जन्म लेंगे। इसीलिए बाबा बोलता है आप समान बनाओ, बाप समान बनाओ, अपने से ऊंचा भी बना दो, ताकि आप जब शरीर छोड़े तो उसके घर जन्म ले तो वो माँ बाप और ऊंचा रहे। तो विचार सागर मंथन करना है। अखबारें भी सवेरे निकलती है ना, वह कॉमन बात है। अखबार भी अब तो देखिए सुबह भी निकलता है, शाम को भी निकलता है, लेकिन सुबह का ज़्यादा खबर अच्छा लगता है पढ़ने में। तो यह तो एक एक बात लाखों रुपये की है ये मुरली, इसलिए सुबह सुनना है। कोई अच्छी तरह समझते हैं, कोई कम समझते हैं। समझने और समझाने अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद पाते। जो समझते हैं और दूसरों को भी अच्छे से समझाते हैं, उसके अनुसार ही पद पाते हैं। विचार सागर मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए। तो राम तीर्थ के लिए बताते हैं, जब लिखता था तो चेले को कहीं दूर माइल तक हो जाओ दूर भेज देता था जब कुछ लिखता था तो। क्यों? वाइब्रेशन आएगा, तुम्हारा वाइब्रेशन हमको टच होगा तो हम जो वाइब्रेशन कैच कर रहे वो नहीं हो पाएगा। तो तुम अब परफेक्ट बन रहे हो। सारी दुनिया है डिफेक्टेड बुद्धि, सारी दुनिया है डिफेक्टेड, खराब है। तुम इस पढ़ाई से यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है, परंतु नंबरवार बिठा नहीं सकते हैं, नंबरवार बिठा नहीं सकते ना। अगर बिठा देंगे तो जो उमंग सब खत्म हो जाएगा कि बाबा तो हमको पीछे कर दिया। तो पिछाड़ी में बैठने से ना फंक हो जाएंगे, ढीला पड़ जाएंगे, एकदम बोलेंगे कि देखो बाबा हमको पीछे कर दे रहा है। इसलिए बाबा ऐसा नहीं बोलता है, जो जहाँ बैठा है बैठो। गुटखा खाएंगे, वायुमंडल खराब करेंगे। और देखिए ऐसे बच्चे जो गुटखा खाते हैं, नींद लेते हैं, तो वैसे बच्चे वायुमंडल को खराब कर देते हैं, सबको नींद के वाइब्रेशन में ला देते हैं। यूँ तो लॉ कहता है कि नंबरवार ही बैठाना चाहिए, मतलब जो बच्चे अच्छे से सुन रहे ज्ञान को उसको आगे बैठाना चाहिए, जो सोने वाले उसको पिछाड़ी में। लेकिन फिर बाबा बोलता है कि बैठाने से फंक हो जाएंगे, इसलिए नहीं। परंतु इन सब बातों को गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, हम लोगों को इसमें नहीं। चलो ठीक है, सब बैठो अच्छा से। यह है बहुत ऊंची नॉलेज। तुम्हारी अलग अलग क्लास तो नहीं कर सकते ना। अब देखिए जो 10 साल का बच्चा है, जो 1 साल का, अलग अलग कैसे करेंगे? हो सकता है वो गिर जाए और जो 1 साल का वो आगे बढ़ जाए, तो इसलिए अलग अलग क्लास नहीं करते हैं। वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए जो अंग अंग ना लगे, मतलब दूरी बनाकर बैठना चाहिए, एक दूसरे से सटो नहीं। माइक पर तो दूर भी आवाज सुन सकते हो ना, माइक से आवाज तो सुन सकते हो। बाप कहते इस दुनिया का और तुम और कुछ भी ना सुनो ना पढ़ो, उन्हों का संग भी ना करो, उनके संग में नहीं रहना है। जो अच्छी तरह पढ़ते उनका ही संग करना चाहिए। जहाँ अच्छी सर्विस है जैसे म्यूजियम आदि, तो वहाँ बहुत तीखी और योग युक्त बच्चियाँ चाहिए। प्रदर्शनी सब समझाने के लिए बहुत योग युक्त चाहिए, जो तीर लग सके, धार चाहिए ना। तो बाबा कहता तीखी भी होनी चाहिए कि कोई कैसा भी सवाल पूछ दे हमें उसका जवाब देना बहुत अच्छे से। तो यह भी बाप समझाते ड्रामा बना हुआ है। कभी कभी बाबा सोचते हैं कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए, ब्रह्मा बाबा सोचते हैं, परंतु चेंज नहीं हो सकता। ये बना बनाया ड्रामा कल्याणकारी। देखिए अभी तक जो भी हुआ, ब्रह्मा बाबा बोलता है कि लगता है कभी कभी कि ड्रामा थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो ये हम लोगों को भी लगता है ना। लेकिन अभी तक जो ड्रामा हम लोग खेल चुके हैं, संगम युग का, कलयुग का छोड़ दीजिए, संगम युग का, अच्छा या बुरा हुआ, कहीं कोई चेंज करने का मन किया? अभी आपको बोला जाए कि अभी तक जो ड्रामा में पार्ट हुआ उसको चेंज कर दें, तो सही रहेगा कि गलत रहेगा? ये बहुत अच्छा ड्रामा बना हुआ है, तो इसलिए जो जो हुआ हमारे साथ उसी से मजबूती आया है। तो अभी तक ड्रामा तो चेंज नहीं करने का मन कर रहा है, तो आगे भी जब समस्या आता है तो बाबा ऐसे हो जाए वैसे, ये ड्रामा को लगता चेंज कर दे। नहीं, जो बना हुआ है ड्रामा वही कल्याणकारी है, बस हमें उस पर चलते चले जाना है। तो बच्चों की अवस्था को देखकर ख्याल आता कुछ चेंज हो जाए, क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे? फिर ख्याल आता स्वर्ग में तो सारी राजधानी चलेगी ना। अब बाबा को भी लगता ऐसे ऐसे बच्चे स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन राजधानी तो चाहिए ना, सब राजा तो नहीं बनेगा। तो कोई बच्चा ज्ञान सुनते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा, कोई बच्चा थोड़ा सा कर रहा है, कोई बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये सब देखने से बाबा को लगता था एक ही पढ़ाई, एक ही टीचर, फिर कैसे है बच्चे? तो ड्रामा चेंज हो जाता, काश सब अच्छा बन जाते, लेकिन सब तो अच्छा नहीं बनेंगे। तो कोई कोई दास दासियां बनेंगी, चांडाल आदि भी तो चाहिए। बाबा सब कुछ देखेगा ना। ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकता है क्लियर? कि चाहते हैं चेंज होना? ड्रामा चेंज करना चाहते हैं? अच्छा तो लगता है ना? अच्छा। पक्का है ना कि ड्रामा बहुत अच्छा बना हुआ है? नहीं करना, क्योंकि जो ऊपर से देख रहा ना
वो दे बोल रहा है कि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है बच्चे, और तुम उसी पे चलोगे। टच होगा अंदर में बुद्धि, जैसे किसी को बोलते हैं ना कि देखो ये काम मत करो, और उसका बुद्धि बोलता नहीं हम यही काम करेंगे, तो वही कल्याणकारी है। इसलिए उसका बुद्धि को टच हो रहा है, कल पे पहले किया है इसलिए वो कर रहा है। तो इसलिए पहले तो बोलते थे नहीं आप ऐसे कीजिए, अब बोलते नहीं आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में जो जो चल रहा है ना उसको बाबा के आगे समर्पण करके कर दीजिए, वही कल्याणकारी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग बाबा को याद कर रहे हैं ना घड़ी घड़ी, तो बाबा आप कल्याण कैसे होने देगा। भगवान उवाच, ये ड्रामा बना हुआ है, इसमें मैं भी चेंज नहीं कर सकता। कौन बोल रहा है ये? मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ भगवान। शिव बाबा बोल रहा कर सकता है कि नहीं? वो कर सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं, रोमांटिक है ना, बोलता है इसी में चलो। भगवान के ऊपर कोई भी नहीं है। अच्छा भगवान चेंज नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई है क्या जो डांट फटकार लगाएगा बच्चे ऐसे क्यों कर दिए? भगवान है सबसे ऊपर, लेकिन कैसे बोल देता है कि हम चेंज नहीं कर सकते? क्यों? वो जानता है इसी में कल्याण छुपा हुआ है। किसी के अंदर सहन शक्ति नहीं, लेकिन सहन शक्ति लाना है ना उसको, उसके अंदर। तो अगर कड़ा से कड़ा परीक्षा नहीं आएगा तो वो सहन शक्ति कैसे आएगा उसके अंदर? तो मनुष्य तो कह देते भगवान क्या नहीं कर सकता है? कर सकता है, जरूर कर सकता है। अगर हम करोड़पति, हम अपने बच्चे के लिए घूस दे सकते हैं लाखों रुपया, और उसको डॉक्टर बना दे, डॉक्टर वो बनेगा? वो डॉक्टर बन जाएगा? सर्टिफिकेट देखिए, लालू यादव अपनी बेटियों को डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिला दिया, लेकिन डॉक्टर बनी? तो ड्रामा अच्छा हुआ वो? तो ड्रामा वही कल्याणकारी जिसमें हम लोगों को तपाया जाए, हर तरह से निखारा जाए। तो विघन क्या करता है? हम लोगों को मजबूत बनाता है। इसलिए हर बात में कल्याण है। अपने मन बुद्धि को बाबा को सौंप कर मंथन करें, जो निर्णय आता है बाप को समर्पण करके कर डालें बस। मैं भगवान कहते मैं खुद भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि जान रहा इसी में कल्याण है। यह बना बनाया खेल है। विघन पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। विघन पढ़ रहा है सभी का, कुछ भी मैं नहीं कर सकता हूँ। ड्रामा में नूंद है, मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत बच्चियां पुकारती हैं बाबा हमको नग्न होने से बचाओ। अब बाप क्या करेगा? कल पिछले जन्म में तुम भी बहुत की होगी, इसीलिए इस बार किया जा रहा है, इस बार किया जा रहा है। बाप तो सिर्फ कह देते हैं ड्रामा की भावी, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है तुम्हारा कि पिछले जन्म में तुम ऐसा ही करके आई हो, तो इस जन्म में तुम्हारे साथ भी ऐसा किया जा रहा है। तो यह बना बनाया ड्रामा, बना बनाया, तो जो पहले हम कर चुके हैं गलत, उसका तो फल भोगना होगा ना। तो ऐसे मत समझो भगवान की भावी, भगवान की भावी नहीं, ड्रामा की भावी, जैसा कर्म वैसा भाग्य। तो भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अनन्य शरीर छोड़ देते हैं, उनको बचा लेते बाबा। अनन्य जो आज्ञाकारी है, सपूत बच्चा है, वो शरीर छोड़ दे तो बाबा उसको बचा लेता, नहीं अभी सेवा करो, लेकिन नहीं, उसका शरीर छोड़ना भी कल्याणकारी है। हो सकता है कहीं और यहाँ से ज्यादा उसका सेवा जरूरत हो। तो ऐसे बहुतों को संशय आता है। भगवान पढ़ाते हैं, अगर भगवान के बच्चे तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकता? ये सारे आज क्लियर कर दे रहा है कि देखिए अगर कोई शरीर छोड़ दे तो ये आरोप नहीं डालेंगे कि भगवान क्या नहीं कर सकता है। भगवान वही करेगा जो कल्याण है, आपको नहीं दिख रहा है। किसी के शरीर छोड़ने पर बाबा बचा लेता नहीं, वही कल्याणकारी है। तो अपने बच्चों को नहीं बचा सकते हैं, लोग पूछते हैं, बहुत उलाहना देते हैं, कहते ऐसे साधु लोग तो किसी के प्राणों को बचा लेते हैं, प्राण फिर से आ जाते हैं, चिता से भी उठ जाते हैं, फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया, काल ले गया, उस पर प्रभु ने रहम किया। सन्यासी लोग पानी कमंडल में रखते हैं ना, उसको मंत्र फूक के डालते हैं, देखते जिंदा हो गया। वास्तव में ये क्या है? यहाँ का नूंद है। जैसे कि कोई बच्चा एकदम मरा हुआ पड़ा है, मतलब जीवन से हार चुका है, उसको अच्छे से ज्ञान दिया जा रहा है और वो फिर जीवन जीना सीख गया। यही सब आत्माओं का रोल द्वापर से चलेगा। देव स्वरूप में ये सब ड्रामा नहीं चलेगा। देव स्वरूप में तो रासलीला खेल पाल होगा, लेकिन द्वापर से यही ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा। तो लोग कहते हैं सन्यासी जब जिला सकता है तो आप लोग क्यों नहीं? तो अगर कोई सन्यासी जीवन दान दे दिया तो क्या बोले? प्रभु की लीला, प्रभु की लीला। तो बाप समझाते जो कुछ ड्रामा में नूंद है वही होता है, बाप भी कुछ नहीं कर सकता है। इसको कहा जाता है ड्रामा की भावी। बाबा कैसे कुछ कर सकता है जब जान रहा कि इसी में कल्याण है? नहीं देंगे। एक बच्चे को था ना कि जाओ तुमको इतना दिन तक पढ़ा दिया ना, एक बिजनेसमैन था जो अपने बच्चे को बाहर भेज दिया, बोला कि तुमको मात्र 10,000 रुपया देते हैं,
और जाओ बाहर, और 1 रुपया भी तुमको खर्चा नहीं करना है, और 1-1 रुपया का हमको हिसाब चाहिए, फिजूल खर्च नहीं करना। तू गया होटल में काम करने लगा, होटल मैनेजमेंट का किया हुआ सारा, और लेकिन होटल में वेटर का नौकरी ढूंढा, और भी बर्तन धोने का, क्योंकि उसको पैसा खर्च करने का ऑर्डर बहुत रेयर केस में उसको खर्च करना था, और 3 महीना में उसको कमा कर दिखाना था, 3 महीने में। तो फिर गया होटल में काम करने लगा, कभी डांट खाता था, गाली खाता था, अपना परिचय भी नहीं देना था कि हम इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं। और उसी तरह 1 महीना एकदम ईमानदारी से किया, तो जो वहाँ का होटल वाला मालिक था उसको विश्वास हो गया। फिर दूसरा महीना से कुछ देना शुरू किया, इस तरह से कुछ पैसा जमा किया। उसके बीच में खाना नहीं मिलता था, थोड़ा बहुत बोला रेयर केस में खाना है ना तो खा लिया, और उसके बाद फिर बोला, अपने पिता को बोला कि 3 महीना में हम इतना कमाएं, आ जाओ। और उसको परिवार वाला नहीं, मतलब उसको पहचान सका, क्योंकि दुबला हो गया था, दाढ़ी मूंछ बढ़ गया था, काला हो गया था। जब आया तो बाप पहचान लिया, कि गले लगा लिया कि ये तपाया गया तुमको कि गरीबी क्या होता है, पैसे का मोल क्या होता है। तो ड्रामा अच्छा रहा कि बुरा रहा? अच्छा ड्रामा रहा ना। अगर बेटे को दे देता है, लो मेरा पैसा किसके लिए है, लो करो, वो ऐस मौज में रहता, पैसे का वैल्यू नहीं समझता। तो ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो, वह कहेंगे जो कुछ सुना हुआ था फिकर काहे का, जो कुछ होना था हुआ, फिर फिकर काहे का। जो बच्चे हैं अच्छे से ज्ञान में, तो जो कुछ होना था वो हो गया, क्यों चिंता करें हम। तुमको बेफिक्र बनाते हैं बाबा, सेकंड बाय सेकंड जो कुछ भी होता है ड्रामा ही समझो। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे। अनादि पाठ को तुम कैसे फेर सकते हो? अनादि पाठ है ना, अनादि बना हुआ ये ड्रामा है। भल अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है तुम्हारी, थोड़ा बहुत विचार आ जाता है कि क्यों छोड़ दिया, अभी नहीं छोड़ना चाहिए था, अभी तो थोड़ा समय रहना चाहिए था, परंतु भाभी कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। जो ड्रामा बना हुआ, जिस समय ले जाने का वो ले जाएगा, जिस समय आने का वो आएगा। लोग भल क्या क्या भी कहें, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का राज है, इसलिए उलझना नहीं है। लोग बोलेंगे बाबा क्यों नहीं बचाया तुम्हारा, लेकिन हम लोगों को समझ में आ रहा ना, इसलिए हम लोगों को कुछ नहीं उसमें पढ़ना है, पाठ बजाना ही है, फिकर की बात नहीं है। जब तक कच्ची अवस्था है थोड़ी बहुत लहर आती है, कच्ची अवस्था में लहर आती, बाबा ठीक कर दो। इस समय तुम पढ़ रहे हो, तुम सब देहधारी हो, मैं एक विदेही हूँ, सब देहधारियों को मैं सिखलाता हूँ। बाप समझाते कोई समय तुम बच्चों को, फिर यह ब्रह्मा भी बैठ समझाते, कोई समय ब्रह्मा भी बैठ कर समझाते। वो कैसे समझाएंगे? देहधारी के अनुसार समझाएंगे। तो यह बाप का पाठ और प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ वंडरफुल है। दोनों का पाठ एक निराकार रूप में समझा रहे तो एक साकार रूप में समझा रहे। यह बाप विचार सागर मंथन कर तुमको सुनाते रहते। विचार सागर मंथन ब्रह्मा बाबा करता था और अपने अनुभव से समझाता है। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है समझाने के लिए। कैसे समझाया जाए इस नॉलेज को? बाबा का विचार सागर मंथन सुबह को चलता है। तुमको भी ऐसा बनना है, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट बनेगा। अब टीचर अच्छा पढ़ाने वाला है तो स्टूडेंट भी अच्छा निकलता है। फिर भी फिक्र तो रहता है ना कि बच्चे अच्छा पढ़े। माँ बाप को तो फिक्र रहेगा ना। तो टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे, कुछ कम ही देंगे। क्यों? ताकि आगे के लिए पुरुषार्थ, 100 नंबर मिल जाएगा तो अहंकार आ जाएगा। वह ऊंची से ऊंचा है, हम है देहधारी। तो बाबा मिसल 100% कैसे बनेंगे? बाबा मिसल तो नहीं बन सकते, वो तो हमेशा के लिए निराकारी है, और हम लोग हैं देहधारी, तो बन पाएंगे? 1%, 99% बनते ब्रह्मा बाबा, उसके पिछाड़ी में सब 98, 97 होते जाता है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। कोई तो सुनकर धारण करते तो खुशी हो जाती है। कोई कहते बाबा की तो एक ही वाणी चलती है, रोज रोज एक ही वाणी चलता है क्या? एक ही वाणी चलती है, रिपीटेशन होता रहता है। भल रिपीटेशन हो भी रहा, लेकिन आप जो पॉइंट को पहले टच नहीं किए क्योंकि आप कमजोर थे, दूसरे दिन वही मुरली चलता है तो कुछ और पॉइंट टच हो जाता है, क्योंकि बुद्धि उतना क्लियर नहीं है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं बुद्धि क्लियर होता जाता है। ABCD to Z होता है, A to Z, उसको सारा वर्ड याद रहता है, A से Z तक याद है, लेकिन सारा शब्द बना लेते हैं। क्यों नहीं बोलते कि हमको इंग्लिश, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरा इंग्लिश कमजोर है। A से Z तक हम पढ़ लिए, तो फिर शब्दों में, क्योंकि शब्द अलग अलग हैं।
तो अब कोई नए नए बच्चे आते हैं तो मुझे पहली पॉइंट उठानी पड़ती है ना, इसीलिए बाबा मुरली में हर तरह का आगे पीछे हर तरह का चीज़ पढ़ाते हैं हमेशा। कोई नई पॉइंट भी निकल आती है औरों को समझाने के लिए, बच्चों को फिर भी बाप को मदद करनी पड़ती है, बच्चों को मदद देनी पड़ती, बाबा को शक्ति देना पड़ता है, ज्ञान देना पड़ता है, और समझानी देनी पड़ती, कहीं कहीं साथ देना पड़ता है, सब कुछ देता है बाबा। मैगजीन निकालते, कल्प पहले भी ऐसा ही लिखा होगा। अगर अखबार निकालें तो उस पर बहुत ध्यान पड़े लोगों को, तो अब तो अखबार निकल रहा, अब तो टीवी मोबाइल सब जगह आ गया है। कर दीजिए तो ऐसी कोई बात ना हो जो मनुष्य पढ़कर नाराज हो जाए। बाबा कहते हैं ऐसे युक्ति से लिखो जो मनुष्य नाराज ना हो। मैगजीन भी तुम पढ़ते हो ना, कोई कच्ची पक्की बात होगी, कहेंगे अब तक तो संपूर्ण नहीं बने हो, लोग बोल देंगे, इसीलिए बहुत सोच समझकर मैगजीन सब छापना पड़ता था। एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय तो लगता है ना, अभी तो बहुत सेवा करनी है, बहुत प्रजा बनानी है। बाबा का ही महावाक्य लोग पकड़ते हैं कि प्रजा बनानी, तभी तो आता हम राजा बने, और राजा का रोल अदा करने लग जाते, ये गलत है। तो यह भी बाप ने समझा, अनेक प्रकार के मार्क्स हैं। अगर आप पारिवारिक रूप में अभी रहते, बाबा कभी नहीं बोला अभी आप राजा हो, हाँ बनाओ प्रजा, ये मन बुद्धि में रखना है, लेकिन आप अभी से राजा नहीं में बंधन में बांध लेते हैं कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं, ये क्या है, ये तो बांधना हो गया ना। हर जन्म में वो बंधने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि इस जन्म में हम बांध रहे हैं। तो कोई निमित्त है, बहुतों को ज्ञान लेने के लिए प्रबंध करते हैं, उनको भी फल मिल जाता है। अब तो पुरानी दुनिया ही खत्म होने वाली है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, बीमारी आदि तो सबको होती है। बाबा सब बातों का अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा, बीमारी आया ना ब्रह्मा बाबा को भी, दुनिया की बातें भी समझाते हैं बाबा। बाबा ने कहा था कि अखबार व मैगजीन वंडरफुल बातें लिखो जो समझे कि ब्रह्मा कुमारियों ने ये बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है। यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले हूबहू हुई थी, कैसे हुई थी यह आकर यहाँ समझो, तुम्हारा नाम भी होगा, तुम्हारा नाम भी लोग लेंगे। मनुष्य सुनकर खुश भी होंगे, बड़ा अच्छा ज्ञान लग रहा है। देखते हैं कहीं कहीं अगर कर्मों का ज्ञान, बाबा का ज्ञान देते तो लोग बहुत खुश होते कि अभी तक तो हम लोग को कोई नहीं बताया। बहुत बड़ी बात है ज्ञान भी समझाना सबको, परंतु जब किसी की बुद्धि में बैठे तब वो समझानी असर करता है। जो लिखते हैं उनको फिर समझाना भी है, समझाना नहीं आता होगा इसीलिए फिर लिखते भी नहीं है। बाबा कहता है विचार सागर मंथन करके तुरंत नोट करो कि क्या आया, और तब उस किसी को समझाओगे तो याद रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे, एक बाप जो भी सुनाते हैं वह पढ़ाते हैं, वही सुनो वही पढ़ो, और किसी की नहीं सुनना है। बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार नहीं। संघ की बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर हम कर्ण बन जाएं, दुर्योधन से बंध जाएंगे तो हमारा अंत निश्चित है। लेकिन हमें संघ की संभाल करनी। अगर कोई गलत कर रहा है तो कर्ण भी तो पांडु पुत्र ही था और अर्जुन भी था, लेकिन कर्ण क्या किया, दुर्योधन का साथ दिया, तो वो किसकी श्रेणी में आ जाएगा, कौरव की श्रेणी में आ गया। और पांडव में क्या, जब कुंती मांगने गई सुरक्षा कवच तो कर्ण क्या बोले कि माता सो अगर मैं मरा तो भी तुम्हारे 5 बेटे रहेंगे और अर्जुन मरा तो भी तुम्हारे 5 बेटे जीवित रहेंगे, उसमें मैं शामिल हो जाऊंगा। लेकिन जो बाबा क्या बोला कि कर्ण जो दुर्योधन का साथ दे रहा था वो 5 पांडवों में कैसे आ सकता था, वो है ही नहीं, तो इसीलिए उसका मरना तय हो गया और इधर 5 पांडव बच गए। तो इसीलिए हम लोगों को संघ की संभाल करनी है। सवेरे सवेरे उठकर एकांत में विचार सागर मंथन करो। ड्रामा की भावी निश्चित बनी हुई है, इसीलिए सदा बेफिक्र रहो। बहुत सुंदर बना हुआ ड्रामा और इस पे चलते रहना। संकल्प क्यों उठता, क्योंकि कल्प पहले पाठ बजाए हैं। तो किसी भी बात में संशय मत उठाओ, कैसे होगा क्या होगा, होना ही है। अच्छा, लोग भल क्या भी कहेंगे लेकिन तुम ड्रामा पे अटल रहो, नहीं इसी में कल्याण है। वरदान अथॉरिटी बन, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। सर्वशक्तिमान बाप द्वारा जो सर्व शक्तियां प्राप्त होती हैं वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय, जिस विधि से आप कार्य में लगाना चाहो वैसे ही रूप से यह शक्तियां आपके सहयोगी बन सकती हैं।
आप बहुत ज़्यादा सबके लिए सबको सेवा कर रही हैं और लोगों को आपका वैल्यू नहीं पता चल रहा है। आप एक दिन छोड़ दें, उसको वैल्यू पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू है इसका। बोलते हैं दूर दूर जाने के बाद समझ में आता है कि उसका वैल्यू क्या है। तो इसीलिए बाबा कहता है अपनी शक्ति को यूज करो, अपने गुणों को शक्ति बना लो और समय पे यूज करो। इन शक्तियों को वह प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकती हो। अभी अभी शीतलता के रूप में, तो अभी अभी जलाने के रूप में भी। बाबा कहता है कभी दुर्गा के रूप में तो कभी काली के रूप में, कभी शीतला के रूप में तो कभी लक्ष्मी तो कभी सरस्वती के रूप में। हमें अपने आप को अपनी शक्तियों को यूज करना है। ये नहीं शीतल है तो शीतले रहें, तो शीतल बन जाएंगे तो क्या गधे की सवारी में बैठेंगे, है ना, गधा का सवारी है ना शीतला देवी का। तो बाबा कहता है बच्चे इन शक्तियों को यूज करो, कहाँ पर कैसे हमको बोलना है इस पर ध्यान केंद्रित करना, सिर्फ समय पर कार्य में लगाओ, तब अथॉरिटी बन सकते हो। हाँ, हम इस शक्ति को यूज कर सकते हैं। यह सर्व शक्तियाँ, तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान की सेवाधारी हो। बाबा कहता है ये सर्व शक्तियाँ क्या है, हमारी सेवाधारी है, समय पे यूज करना है। स्लोगन है स्व पुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत वहाँ सफलता हुई पड़ी है। हिम्मत का कदम हमें बढ़ाना शक्ति के रूप में। कोई हमें बोल रहा है तुम्हारे बिना काम नहीं हो सकता है, करके देखो, करके देखो। बाबा की हम गोद में पल रहे हैं, बाबा का क्या करेगा, किनारा करवा देगा क्या हमको? नहीं करवाता है। बाबा बहुत अच्छे से रखता है, इसलिए कभी भी निश्चय ना ही हारे कि कहीं गलत ना हो जाए जब बाबा को समर्पण करके करे। तो इसीलिए बाबा कहता है स्व पुरुषार्थ वह विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता होनी ही है। अच्छा, ओम शांति।